हेलो मेरे डियर स्टूडेंट। तो आज मैं आप सबको क्लास 12th फिजिक्स की सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक भंवर धाराएं और उसका उपयोग बताने वाला हूं। भंवर धाराएं आपके फिजिक्स के पेपर में 3 और 4 नंबर में पूछे जाते हैं। तो अगर आप लोग भंवर धाराएं को अच्छे तरीके से याद करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक बार पूरे तरीके से देख लीजिए। आपको 100% इस वीडियो से भंवर धाराएं और उसका उपयोग समझ में आ जाएगा। तो देख लीजिएगा अच्छे तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से इस वीडियो में आप सबको बताया हूं। तो आप लोग यहाँ पर अच्छे तरीके से देखिए। तो देखिए यहाँ पर अच्छे तरीके से कि भंवर धाराएं किसे कहते हैं, आप लोग बहुत ही आसान तरीके से इस परिभाषा से आप लोग समझ सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए कि जब किसी बंद चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। जब किसी बंद चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। ये धारा जल में उत्पन्न भंवर के समान चक्करदार होती है। जो धारा होती है जल में उत्पन्न भंवर के समान चक्करदार होती है। इन धाराओं को भंवर धारा कहते हैं। इन धाराओं को ही भंवर धारा कहते हैं। तो एक बार फिर से देख लीजिए कि जब किसी बंद चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। ये धारा जो होती है जल में उत्पन्न भंवर के समान चक्करदार होती है। इन धाराओं को ही भंवर धारा कहते हैं। तो आप लोग को भंवर धारा किसे कहते हैं समझ में आ गया होगा। मेरे सर एक बार फिर से बोलिए कि जब किसी बंद चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। ये धारा जल में उत्पन्न भंवर के समान चक्करदार होती है। इन धाराओं को भंवर धारा कहते हैं। तो आप लोग को भंवर धारा समझ में आ गया होगा। तो उसके बाद आगे देख लीजिए कि सन 1895 ईस्वी में इसे फोको नामक एक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम देखा था। भंवर धारा को कौन देखा था? सन 1895 ईस्वी में फोको नामक वैज्ञानिक ने इसे सर्वप्रथम देखा था। किसे देखा था? भंवर धाराओं को। उसके बाद आगे देखिए यहाँ पर कि भंवर धारा के हानि तथा बचने के उपाय। देखिए स्टूडेंट, भंवर धारा के हानि तथा बचने के उपाय को हम लोग अच्छे तरीके से यहाँ पर देख लेते हैं। तो आगे देखिए यहाँ पर अच्छे तरीके से भंवर धारा के हानि तथा बचने के उपाय में यहाँ पर क्या लिखेंगे आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिए। पहला पॉइंट लिखेंगे कि भंवर धारा उत्पन्न होने से विद्युत ऊर्जा उष्मा ऊर्जा में व्यय होने लगती है, जिससे भंवर धारा की अधिक हानि होती है। भंवर धारा उत्पन्न होने से जो विद्युत ऊर्जा होती है उष्मा ऊर्जा में व्यय होने लगती है, जिससे भंवर धारा की अधिक हानि होती है। उसके बाद आगे देखिए यहाँ पर कि दूसरा पॉइंट में क्या लिखेंगे कि कुंडली में नर्म लोहे की पटलित क्रोड बनाए जाते हैं, जिससे प्रतिरोध बढ़ने से भंवर धारा कम हो जाती है। कुंडली में नर्म लोहे की पटलित क्रोड बनाए जाते हैं, जिससे प्रतिरोध बढ़ने से भंवर धारा कम हो जाती है। क्या हो जाती है? भंवर धारा कम हो जाती है। उसके बाद आगे देख लेते हैं हम लोग इसके जो है उपयोग को। तो आगे अच्छे तरीके से देख लीजिए। तो देखिए हम लोग भंवर धाराओं के उपयोग को समझ लेते हैं। तो बहुत ही अच्छे तरीके से इसका उपयोग भी आप सबको याद हो जाएगा, क्योंकि बहुत ही सरल है। तो यहाँ पर देखिए कि भंवर धारा के अनुप्रयोग में क्या लिखेंगे यहाँ पर अच्छे तरीके से देख लीजिए। तो लिखेंगे यहाँ पर पहला नंबर कि चल कुंडली धारा मापी में। इसका जो है उपयोग चल कुंडली धारा मापी में भी किया जाता है। किसका? भंवर धाराओं का। उसके बाद दूसरा जो है प्रेरण भट्ठी में भी भंवर धारा का उपयोग किया जाता है। किसमें? प्रेरण भट्ठी में किया जाता है। और तीसरा जो पॉइंट है प्रेरण मोटर में भी इसका प्रयोग किया जाता है। प्रेरण मोटर में भी इसका प्रयोग किया जाता है। और चौथा पॉइंट है कि विद्युत रेलगाड़ियों के पहियों में इसका प्रयोग किया जाता है। विद्युत रेलगाड़ियों के पहियों में इसका जो है भंवर धारा का उपयोग किया जाता है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि भंवर धारा किसे कहते हैं और भंवर धारा के हानि तथा बचने के उपाय भी और भंवर धाराओं के अनुप्रयोग भी। तो देख लीजिए अच्छे तरीके से और स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए और इसको 100% तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि ये 2024 के बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाने वाले टॉपिक में से है। तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की मैं वीडियो लेकर आता रहता हूँ। तो आप लोग अच्छे तरीके से इस वीडियो को देखकर आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ठीक है, कल मिलते हैं किसी ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।